अब की बार ये लोग सक्सेसफुल हो गए। अंदर जाकर माता रानी का सर फोड़ दिए, दूसरा माता रानी का कमर से लेकर तोड़ दिए। मंदिर जब तोड़ता है तो ये लोग क्यों नहीं आते? पालस्तीन में कुछ होता है, इनको खुजली होती है, जो कहते हैं हिंदू भी हमारे दोस्त हैं, हम हिंदू के भी संरक्षण करते हैं। तो हिंदू मंदिर को जब तोड़ा गया है, आप आए क्यों नहीं? बस यही था मेरा मांग सिर्फ इतना ही था। भले ही ना मुसलमानों के हो सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं, वो एमआईएम के रजाकार गुंडे हैं। इसको बचाने के चक्कर में अगर तुम लोग हिंदू मंदिरों के तरफ आंख उठा के भी देखी ना, देख लेना हम हैं इधर। तुम्हारे राजनीति, गंदी राजनीति के बीच में अगर हिंदू मंदिरों को या कोई हिंदू को बीच में घसीटने की कोशिश भी की ना तुम लोग, खबरदार। 26 तारीख जो भारत देश का कई त्योहारों के बीच एक ऐसा विशेष त्योहार जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसका इंतजार साल भर भक्तों को रहता है। उस दिन चंद्रायण गुट्टा यानी तेलंगाना में एक ऐसा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी के दरमियान पड़ता है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रात 11:30 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान रक्षापुरम एक कॉलोनी है, उसके बीचों बीच, मेन रोड के बीचों बीच माता रानी का ग्राम देवता का एक मंदिर है, जिसमें 2 माताओं का मूर्ति है। एक माता का नाम है भूलक्ष्मी और दूसरे माता का नाम है नल्लपोचम्मा, जो ग्राम देवता मानी जाती है। और 26 तारीख रात को 20 गाड़ियों में, तकरीबन अगर आप एक गाड़ी को एक बंदा ले लिए तो भी 20, 2 लिए तो 40, मर्जी आपकी, जैसे भी लेना चाह रहे हैं आप। लोग वहां पर आकर 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में, और हालांकि उस मंदिर को लगकर 3 बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरास हैं। एमआईएम के गुंडे हैं, वहां के कॉर्पोरेटर ने भिजाए से लोग हैं। ये लोग नारा लेते हुए आकर एक बड़ा काला पत्थर से ताला को तोड़कर, इसके पहले भी इस मंदिर पर एक बार नहीं 5 बार अटैक्स हुए दरमियान 2 सालों में। बस अब की बार ये लोग सक्सेसफुल हो गए। अंदर जाकर माता रानी का सर फोड़ दिए, दूसरा माता रानी का कमर से लेकर तोड़ दिए, और वो पत्थर वहीं छोड़कर बाहर निकल के आए। और एक होम गार्ड आजम जिनका नाम था, जो पेट्रोलिंग गाड़ी का ड्राइवर है, उनके मदद से वो लोग वहां से रफू चक्कर हो गए। जो रफू चक्कर होते हुए जिस गली के अंदर गुजरे, वो गली में MA ज्वेलर्स है, जिनका सीसीटीवी में ये रिकॉर्डेड है। अभी भगवान जाने ये सीसीटीवी चालू है नहीं है, अब ये कुछ भी बोल सकते हैं, माहिर है ये लोग बोलने में। ऐसा जैसे कि वहां के सारे हिंदुओं को ये पता चला तो सभी वहां पर आए। 26 के रात को बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, और 27 की सुबह हम सब एकत्रित हो गए वहां पर। और सुबह के 10 बजे से लेकर मैं और मेरे साथी और उस कॉलोनी वाले, रक्षापुरम के कॉलोनी वाले, सभी एकत्रित होकर वहां पर धरने पर बैठ गए। मैं निर्जल धरना पे बैठी थी, और धरना के दरमियान सिर्फ माता रानी का नाम और स्तोत्र लेकर हम बैठे थे, और हमने एक ही गुजारिश की है, और हमारा गुजारिश था कि साहब देखिए, ये क्षेत्र जिस MP के दरमियान पड़ता है, जिस MLA के क्षेत्र में आता है, उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो इधर आए और इस हालात को देखे और हमारे तरफ थोड़ा तो एक इंसानियत दिखा दे। क्योंकि सेक्युलर के बड़े बड़े नारे लगाते हैं ये लोग, जय भीम के भी नारे लगाते हैं, और अगर लोग जाने तो ग्राम देवता का सबसे बड़े पूजा करने वाले मेरे SC ST और BC भाई बहनों के परिवार ज्यादा रहते हैं। तो जिन महाशय MIM के अधिनेता जय भीम के नारा लगाता है, तो उनका तो कर्तव्य बनता है वहां पर आने के लिए। अगर उसी जगह पर कोई मस्जिद का हालत ऐसा होती
तो क्या हमारे क्षेत्र के एमपी और उस क्षेत्र के एमएलए जो जो भाई हैं, जो दोनों भाई है, जाते नहीं जाते? तो मंदिर जब टूटता है तो ये लोग क्यों नहीं आते? पालस्तीन में कुछ होता है, इनको खुजली होती है, और असेंबली में ये लोग निष्ठापूर्वक अपने भारत देश के प्रति दिखाने वाली बात को ये लोग उस दिन जय पालस्तीन का नाम लेते हैं, लेकिन खुद के क्षेत्र में जो कहते हैं हिंदू भी हमारे दोस्त हैं, हम हिंदू के भी संरक्षण करते हैं, तो हिंदू मंदिर को जब तोड़ा गया है आप आए क्यों नहीं? बस यही था मेरा मांग, सिर्फ इतना ही था। आए नहीं वो लोग, ना आने के बाद नहीं आया ना, उसके ऊपर बावजूद वहां का लोकल पुलिस से मिलकर ये लोग एक स्टेटमेंट देते हैं कि मारने वाला पागल था। अब पागल की अम्मी तो, वालिदा तो रो रही है पुट पुट कर, अरे मेरा बेटा पागल है, मेरा बेटा कुछ कर नहीं सकता ऐसा। मां से ज्यादा कौन जानते हैं? जो बंदा नहीं कर सकता वो बंदा देख के क्या कर लेता है? एक ही बंदा, पहले तो एक ही था, जैसे मेरे धरना बढ़ते गई 7 जनों का नंबर निकला, उसके पहले तो एक ही था, बेचारा एक पागल हाथ में पत्थर लिए वो आता है, किसी भी शॉप को नहीं तोड़ता, ये तोड़ फोड़ नहीं करता है, खुद को तोड़ फोड़ नहीं करता है। अक्सर हमने देखा पागल खुद को मारता है, कपड़े नहीं पहनता है, रोड पे सड़क पे पड़े दिखता है, लेकिन ये पागल तो बड़ी होशियार पागल है, एमआईएम दारुसलाम में ट्रेंड पागल है। ये तो आता है मंदिर को सिर्फ ताला तोड़ता है, दरवाजा को खराब नहीं करता है, अंदर जाता है, दीवारों को खराब नहीं करता, फ्लोरिंग को खराब नहीं करता है, सिर्फ दोनों माता रानी को, एक को सर और दूसरे का कमर तोड़कर पत्थर वहीं रखकर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब ऐसी सवाल मेरे से आया, अरे बड़ी होशियार पागल है, जरा सीसीटीवी में हमको दिखा दो, तब 1-2 हो गए। तो इसका मतलब है ये पागलपन में बाजू दोस्त का भी नुकसान नहीं करा, खुद का भी नुकसान नहीं करा, सिर्फ 2 माता रानियों का नुकसान करके बाहर निकलता है। उसके बाद 7 लोगों की नंबर निकलती है। भैया मैं पूछती हूं, ऐसे कितने सालों से चलेगा इस प्रकार के दहश हिंदू मंदिरों पर, हिंदुओं पर? और करने वाले कौन हैं? भले ही ना मुसलमानों के हो सकते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं, वो एमआईएम के रजाकार गुंडे हैं। ये बात हम साफ साफ कहना चाहते हैं, हम डरते नहीं है बात कहने के लिए। ये क्यों हुआ है? कब कब होते आया है ऐसा? जब जब इन लोगों को रियल एस्टेट पर अपना पैसा कमाने का आइडिया बन जाता है, या उनका रियल एस्टेट के जो बिल्डिंग है उनकी हिफाजत की समस्या आती है, तो सबसे पहला काम रहता है कम्युनल राइट्स करवाना, मजहब के बीच में दंगा फसाद करवाना। अब आपकी बार कौन सा है साहब? आपकी बार है, देख के यहां पर असदुद्दीन ओवैसी अपील्स अगेंस्ट क्लियरेंस ऑफ एनक्रोचमेंट इन सुरारम चरू। क्यों भाई, क्यों काली करवाना? हाइड्रा को क्यों काली करवाना तुम्हारे जगह से? तुम क्या ऊपर से नीचे उतरे? अरे तुम तो टैक्स तक नहीं भरते, हम लोग टैक्स भी भर लेते हैं। ये टैक्स का पैसा ऐसे लेकर तुम इस जगह पे नहीं बना सकते खाकर? पूछती हूँ जीएचएमसी का फंड्स कहां जा रहे भाई? साउथ जोन को तो सबसे ज्यादा फंड्स मिलता है जीएचएमसी से। बस इसी को बचाने का काम था। एक बहन सा तो हमने देख लिया है, वक्फ बोर्ड का जमीन हड़पने के लिए कितना बड़ा दहश मचाया था इन लोगों ने, भाइयों दोनों मिलकर। लेकिन अब की बार ये नहीं चलेगी। इसको बचाने के चक्कर में अगर तुम लोग हिंदू मंदिरों के तरफ आंख उठा के भी देखी ना, देख लेना हम हैं इधर, जान पे झोंके लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। हमको कोई फिक्र नहीं है मेरे जीवन का, हम रहे मरे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार के गलत काम करने नहीं देंगे हम। ये यहां से रुकता भी नहीं है। इसके पीछे इससे भी बड़ा एक सोच विचार है, क्योंकि यहां का मुख्यमंत्री
काफी सालों के बाद पहले एक मुख्यमंत्री जो बाहर निकला। ठीक है, इलेक्शन तो छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ है, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री बाहर निकला हाइड्रा प्रोजेक्ट के दरमियान गलत, जितने भी गलत बिल्डिंग्स बनाए हैं उनको तोड़ने के लिए। अब आ गया मजा। अब दिखाना चाहता है एमआईएम के अधिनेता कि देखो भाई, हमको कम मत समझना, हम ऐसे कम्युनल राइट्स करवाते रहेंगे, मंदिरें तोड़वाते रहेंगे। एक सैंपल दिखाया उन्होंने रेवंत रेड्डी जी को कि देखो भाई, ऐसे हम बहुत सारे कर सकते हैं। ऐसी डरा के धमका के रखे हैं बीआरएस और टीआरएस के नामों को। तुम कौन सी बड़ी चीज हो हमारे लिए? यह सिर्फ एक नमूना है जो हमने आपको पेश किया है। ऐसे कई दंगा करेंगे हम, देखते रहना, क्योंकि आने वाले कॉर्पोरेटर इलेक्शंस में चाहिए था एमआईएम का हाथ इन लोगों को। और उससे ज्यादा आगे बढ़कर एमएलए इलेक्शंस पे इनको मुसलमानों के वोट्स चाहिए था, जिन मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर अशरफे बोलते रहते हैं मस्जिदों में, वोट डालो, जिनको वो चाहिए उनको। खिलवाड़ हो रहा है दो मजहबों से इधर। बस ये डराकर धमकी देकर रेवंत रेड्डी जी को अपने कब्जे में, काबू में लाना चाहता है असदुद्दीन। देखो एमआईएम वाले, तुम्हारे जो भी हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे राजनीति, गंदी राजनीति के बीच में अगर हिंदू मंदिरों को या कोई हिंदू को बीच में घसीटने की कोशिश भी की ना तुम लोग, खबरदार। इतनी बड़ी काली रूप डालकर मैं आऊंगी बेटा, तब देख लेंगे क्या है। अरे आप यकीन नहीं करते, उस दिन ऐसा कोई धरना ही नहीं हुआ था जहां एक धरना करने वाले इंसान राम नाम से, राम जब से धरना किए हो। लेकिन देखिए, मिर्जा मुस्तफा बेग जी जो जीएचएमसी के कॉर्पोरेटर साहबजादे हैं, वो पुलिस में कंप्लेंट देते हैं। सुनिए, 2 लाइन अंग्रेजी में मैं पढ़ के सुनाती हूं आपको। आई एम राइटिंग टू फॉर्मली ब्रिंग टू योर अटेंशन ए सीरियस इंसिडेंट दैट अकर्ड एट माई रेसिडेंस। मेरे घर पे हुआ था बहुत बड़ा ऐसा धमाका इंसिडेंट हुआ। कब? रात के अराउंड 1:30 PM ए मॉब अप्रोक्सीमेटली 150 to 200 दोपहर 1:30, दोपहर 1:30 पर। और इसके साथ साथ ये भी लिखते हैं, आई फॉर्मली बिलीव, वाह क्या यकीन करते हैं, देखिए बेग साहब, दैट दिस अटैक वॉज प्रीमेडिटेटेड एंड ऑर्केस्ट्रेटेड बाय माधवी लता, यानी कि मैं। कोई दूसरा काम नहीं मिला मेरे को, मैं एमआईएम हूं, बेकार में घरों पे जाकर पत्थर मारने के लिए। अब हमको बहुत अच्छे सारे काम करने के लिए हैं, ताकि गरीबों का मदद करना है। आप लोगों के जैसा मंदिरों पे पढ़ना नहीं है, कब्जा करना नहीं है जमीनों को हमको। अलॉन्ग विथ महेश, बेचारा वो मंदिर का वो चेयरमैन है, खुद अपने हाथों से बनाकर रोज पूजा पाठ करता है। एंड अदर्स incited the mob to carry out this unlawful act। बस इन लोगों का यही काम है। लोकल छोटे मोटे पुलिस वालों से हाथ मिला लो, जरूरत पड़ा तो सीसी कैमरा टीवी का गायब कर दो, बेचारे पागलों को लेके आकर फंसा दो, घर वालों को थोड़ा पैसा दे दो, जो गुंडागर्दी करते एमआईएम वालों उनको बचा दो। वही तो चंगीचेरला में हुआ। क्या हुआ चंगीचेरला में? जय नीम जय भीम बोलने वाले साहबजादे एसटी के ऊपर इतने दहश हुआ तो मस्जिद से बाहर निकले वालों से गहने बात नहीं करे। बेचारी वो पारदीवाड़ी लड़की को लेकर जाकर पुलिस स्टेशन में रखे और उसके बाद जेल में जाकर खूब पीटे लड़की को। ये है इनका राजनीति। और वक्फ बोर्ड लैंड कब्जा करके खाने में इनसे बड़े माहिर कोई भी नहीं है, मैं बताती हूं। और ये लोग आए वक्फ बोर्ड एक्ट के बारे में बात करने के लिए। भाई, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वक्फ बोर्ड एक्ट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें मैं कहती हूं मुसलमान का ज्यादा फायदा होगा। जागो मुसलमान जागो। एक एक वक्फ बोर्ड लैंड कहां गया, किस अशरफ ने खा लिया, कितने लीज पे ले लिया, कितना रेंट खा रहा उसके ऊपर, कहां चले गए इतने सारे। सब बाहर आएंगे, सब बाहर आएंगे, मैं बता रही हूं। आप समझ रहे हैं, हिंदू को बचाने के लिए इतनी छोटी सी बात नहीं है ये।
आपका मुसलमानों का नाम लेकर जो कुरान में भी नहीं करना है, वैसे गलत काम कर रहे हैं ये लोग मुसलमान के नाम पर पार्टी बनाकर। जागो मुसलमान जागो। लेकिन आज का दिन मैं एक ही बात बता रही हूं सभी को, ये देश हिंदुओं का है, फिर भी हमसे बड़ा सेक्युलर कोई नहीं है। इसीलिए इस देश में कई सारे लोग, कई मजहब के लोग आकर जिए हैं और जीते रहेंगे भी। इस देश का सबसे बड़ा ताकत है सबका साथ, सबका विकास, भाईचारा। अपने गंदी राजनीति के लिए अगर इसको खराब करने वाले कोई भी रहने दो, उसका अंत देखेंगे हम लोग, चुप नहीं बैठेंगे। और मैं आई हूं हिंदुओं के लिए ठहरने के लिए। जय बोलो।